कल हमने इसी दर्शन में प्रवेश करके सावित्री के प्रश्न थे, और वो प्रश्न क्या थे कि कर्म क्या है, कर्म का हेतु क्या है, देही कौन है, देह कौन है, इस लोक में प्राणियों से कर्म कौन करवाता है, ज्ञान बुद्धि इंद्रियां प्राण क्या है, इनके लक्षण क्या हैं, देवता कौन है, भोग कौन है, भोग करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है, निष्कृति क्या है, जीव कौन, परमात्मा कौन, मुझे विस्तार से जानना है। यमराज से कह रही है सावित्री, क्यों, पति मर चुका है और यमराज के सामने खड़े हो गए, मैं अपने पति को ले जाने नहीं दूंगी। इतनी बड़ी सती है, इतना बड़ा सतीत्व है इसका। यमराज भी इसके आगे बिल्कुल बौना बन गया, इसकी भी हिम्मत नहीं हो रही। दर्शन आता है कि धर्मराज ने कहा, बेटी तेरे एक एक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, क्योंकि न जाने कितना समय हो गया, मुझे तो ज्ञात भी नहीं, इतने श्रेष्ठ और सुंदर प्रश्न मुझसे किसी ने पूछे। धर्मराज कहते हैं, वेद में जो भी प्रतिपादित है, अर्थात वेद में जो बताया गया है वो धर्म है और वही कर्म मंगलकारी है, इसके विपरीत जो भी कर्म है वो अशुभ है। मतलब धर्मराज कह रहे हैं कि जीवन को अगर वास्तविक रूप से आपको श्रेष्ठता से जीना है तो वेदानुसार जिए, वेद के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। वेद किसी जाति बंधन का नहीं है, किसी पंथ बंधन का नहीं है। वेद का मतलब जीवन कैसे जीना चाहिए, वेद ने सिंपल ये बताया है। सावित्री ने पूछा, कौन कौन से कर्मों से लोग नरक जाते हैं, कृपा करके मुझे बताइए। वो कौन कौन से कर्म हैं जिनके वजह से व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है, मैं जानना चाहती। उन्होंने चर्चा की, लेकिन इतने सारे प्रश्न जब हुए और प्रश्न और उत्तर होते रहे, तब यमराज प्रसन्न हो गए सावित्री के ऊपर। सावित्री से कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन सुनो, मैं एक बार मृत्यु दे देता हूं तो वापस जीवित नहीं करता, इसके अलावा तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो, मैं दूंगा। लेकिन बस तू ये मत मांगना कि मेरे पति को जीवित कर दो, छोड़ दो, वो तो हिसाब किताब हो गया। सावित्री ने कहा कि ठीक है, आपने कहा इसके अलावा मैं आपसे कुछ मांगू तो ठीक है, मैं इसके अलावा आपसे जो मांगती हूं वो आप मुझे दीजिए और आप कृपा कीजिए। सावित्री को कोई भाई नहीं था, जो इनके ससुर हैं वो भी गरीब हो गए, उनके नेत्र भी नहीं है, अंधे हैं। सावित्री कहती है कि सुनिए यमराज, आपने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगू, तो मैं मांगना चाहती हूं कि मेरे पति सत्यवान से मुझे 100 पुत्र हों, मेरे ससुर का राज्य वापस हो, उनके नेत्र वापस आ जाएं और मेरे पिता के भी 100 पुत्र हों। यमराज मुस्कुराए। सावित्री ने कहा, मैंने नहीं मांगा कि मेरे पति को जीवित कर दूं, बस मैं इतना चाहती हूं मेरे पति से मुझे 100 पुत्र हो। सावित्री ने बड़े चातुर्य का दर्शन दिया और सत्यवान का जीवन भी मांग लिया महाराज। दर्शन आता है, धर्मराज कहते हैं कि देवी, जो पाप कर्म करता है उसे नरक मिलता है, जो शुभ कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है। 84 लाख प्रकार के शरीर, मनुष्य शरीर पाप पुण्य, बाकी शरीर भोग रहित हैं। मनुष्य का ही शरीर है जिसमें पाप और पुण्य की गणना की जाती है, बाकी सब भोग वाले हैं। पशु को थोड़ी ना पाप पड़ता है, पक्षियों को थोड़ी ना पाप पड़ता है, बाकी जितनी योनियां कोई, क्योंकि ये विवेकशील, ये दर्शन अलग है मनुष्य का। सोचिए, भगवती की उपासना करते करते सावित्री का तप इतना महान हो गया कि उसने यमराज से वार्तालाप करने का स्थिति पैदा कर दी, और यमराज उसके एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मैं कई बार इस बात की चर्चा करता हूं और यह निवेदन भी करता हूं कि अगर आपको अपने जीवन में कोई चीज जो आप कर रहे हैं आप करिए, आपके इष्ट कौन है
इससे कोई मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूं कि देखिए सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन शक्ति की उपासना कीजिए। शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। आप अगर शक्ति संपन्न हो गए तो आप अपने आप में परमात्मा का कार्य अर्थात उसके द्वारा निहित कार्यों में आप स्वयं हाथ बटाने लगेंगे। और ये दर्शन जिसके जीवन में आ गया, समझ लीजिए वो आनंद से भर गया।